हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 6.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, प्रश्न दिया गया है कि यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड, क्या दिया गया है कि जो कोण है एक्स वाई जेड वो है 64 डिग्री का, 64 अंश। यानी हम एक कोण बना लेते हैं एक्स वाई और जेड, यानी कि यहाँ हो गया हमारा इस तरह और इस तरह। ठीक है, इसे मान लेते हैं एक्स और जो कोण दिया होता है वो बीच में होता है। ठीक है, यानी लिखा है 64 अंश, तो ये 64 जो है ये बीच वाला होगा, यानी वाई ही 64 होगा, एक्स वाई और जेड, ये हो गया कोण। ठीक है, अब आगे दिया गया है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाई, यानी एक्स वाई जो किरण है इसे बिंदु P तक, मान लीजिए बिंदु P यहाँ है। ठीक है, तो बिंदु P तक बढ़ा देते हैं, बिंदु P तक बढ़ा दिए। ठीक, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे किया जाएगा। बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना के से एक आकृति खींचिए, जो खींच लिए। यदि किरण वाई क्यू, यानी किरण वाई क्यू, ये क्यू भी नया आ गया, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। यानी कोण देखिए जेड वाई पी को एक वाई क्यू है जो दो भागों में एकदम बांटता है, समद्विभाजित मतलब समान भागों में बांटेगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्यू यानी कि वाई क्यू समद्विभाजित करता है, यानी जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा प्रश्न के अनुसार ही। ठीक है, करते हैं तो एक्स वाई क्यू और, यानी हमें क्या बताना है, एक्स कहाँ गया, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये कोण बताना है, यानी इतना वाला ये कोण बताना है। ठीक है, मान लीजिए एक कोण बताना है और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। ठीक है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, तो क्यू वाई और पी का ये तो कोण है, मगर प्रतिवर्ती यानी पीछे से ये सब, ये जितना बन गया टोटल आकार, ये बताना है। तो ये क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये दो बताया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, तो क्या क्या दिया है इसमें, तो देख लीजिए दिया गया है आपका कोण एक्स वाई जेड, यानी कि दिया है एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, यानी 64 डिग्री। ठीक, दूसरे में क्या दिया, समद्विभाजित बताया था, तो वो भी दिया है जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारा जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी, ये दोनों कोण भी बराबर हैं, दोनों का एक्स एक्स मान लिए। ठीक, और क्या दिया गया है, अब कुछ नहीं दिया, अब सब सॉल्व करना है। ठीक है, और ये दिया रेखा हो गई एक एक्स वाई और पी, यानी एक्स वाई पी एक क्या है, एक्स वाई पी एक रेखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कोण, तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्स वाई पी रेखा पर बने कोण एक्स वाई जेड, फिर जेड वाई क्यू और फिर क्यू वाई पी, ये सभी क्या हैं, ये सभी एक तीन कोण हैं जो रेखा पर बने हैं, तो इसे हम कहेंगे रैखिक युग्म। यानी ये तीनों कोण मिलके एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हल कैसे होगा, यानी प्रमाण देखिए हो जाएगा आपका कि एक्स वाई जेड, यहाँ देखिएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो लिख देंगे एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये तीनों के तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 अंश। कैसे, तो ये होंगे हमारे रैखिक युग्म, रैखिक में रेखा पर बने कोण हैं। ठीक है, ये हो गए रैखिक युग्म। अब देखिए सभी का वैल्यू रखते हैं, तो एक्स वाई जेड का मान दिया है कितना, 64 अंश 64 डिग्री। और देखिए जेड वाई क्यू का मान क्या था, और क्यू वाई पी दोनों बराबर थे, हमने यहाँ पे माना था एक्स, तो ये भी एक्स रख लेते हैं प्लस ये भी एक्स रख लेते हैं, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 64 बराबर 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 64, तो घटा देंगे तो 2x बराबर कैरी देंगे तो 6
7 में 6 गया 1 और ये हो गया 116 अंश। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 116, 2x का मान 116 है और x का मान हो जाएगा 116/2। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 2 पंजे 10, 1 कैरी 2 8 16 यानी 58 डिग्री, 58 अंश। ठीक है, 58 अंश आ जाएगा x का मान। अब इन मानों को रख लेते हैं चित्र में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 58 अंश ये, 58 अंश ये और ये हो गया 64 अंश। अब देखिए पूछा क्या गया है, यहीं से बता देंगे। ठीक है, इतने में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपका एक्स वाई क्यों। ठीक, क्या पूछा गया है, एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों बताइए। तो एक्स वाई क्यों जो होगा वो हो जाएगा बराबर, किसके बराबर होगा एक्स वाई क्यों, तो एक्स वाई क्यों होगा बराबर में 64 अंश प्लस, क्योंकि 64 अंश दिया है, प्लस ये 58 जो हमने प्राप्त किया 58। ठीक है, इसके ऊपर लिख सकते हैं एक्स वाई क्यों बराबर 64 किसका अंश है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड प्लस फिर जेड वाई क्यों, जेड वाई क्यों ये लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ देंगे तो मिल जाएगा एक्स वाई क्यों बराबर, देखिए 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 6 5 11 1 12 यानी 122 अंश। ठीक, अब ये कहा गया है कि इसका प्रतिवर्ती बताइए, यानी कि 58 डिग्री का, किसका, पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती। तो पी वाई क्यू जो है वो है आपका 58, तो प्रतिवर्ती क्या होगा, तो प्रतिवर्ती पी वाई क्यू बराबर कैसे निकलेगा, तो ये होता है 360 अंश माइनस वो खुद। ठीक है, माइनस इसी को करेंगे 58 डिग्री, तो आ जाएगा प्रतिवर्ती। तो घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 302 अंश। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कोण हमको ज्ञात हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।